स्तर पे हो या किसी जिला स्तर पे हो, चाहे वो एक टैंकी वाला मुद्दा बता रहे अभी हाल ही में, या क्लर्कों का जो मुद्दा था, या उससे पहले कोई महिला का मुद्दा था, तो जो भी मुद्दे उठाए हैं उसमें 100% इन्होंने न्याय दिलाने का काम किया है। तो हम भी यही अपेक्षा करते हैं भाई साहब से कि हमारे इस समर्थन में आए, ये न्याय की लड़ाई है और बहुत बड़ा काम किया है वेद प्रकाश जी ने। भाई साहब आइए और अपने आप सभी लोग कौन है जी? आपके पास ही ना ना ऑन है, चेक कर। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं, मैं बोल भाई बोल रहे थे वो बातें। आप सभी लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हैं और एक ऐसे मुद्दे को लेके, एक ऐसी बात को लेके इकट्ठा हैं जो अगर हमारे घर परिवार में भी हो तो हम पूरी ताकत, पूरी जान लगा देते हैं, पूरा संघर्ष करते हैं कि अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति किसी मांग को लेके, किसी मुद्दे को लेके अगर अपने जीवन की शहादत दे दे तो परिवार पूरी ताकत लगा देता है कि वो बात पूरी होनी चाहिए। और यहाँ तो वेद प्रकाश जी ने जिस तरीके से अपने गांव के लिए, अपने गांव के सम्मान के लिए और सरकारी व्यवस्थाओं से लड़ते हुए जिस तरीके से अपने गांव के लोगों के लिए, अपने पूर्वजों के मान सम्मान के लिए शहादत दे दी, उसके लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और जो सरकारी सिस्टम है उससे अपने गांव के मान सम्मान को छीन के लेने के लिए एक जज्बे के साथ यहाँ पे बैठे हैं। सबसे पहले मैं दोनों पुण्य आत्माओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस लंबे संघर्ष के लिए, अपने गांव के मान सम्मान के लिए आवाज बुलंद करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तन मन धन से ये पूरी कमेटी जो बनी हुई है, मैं अभी प्रधान जी से बात कर रहा था, ये सारे लोग सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं। मैं इस मुद्दे को काफी दिनों से फॉलो कर रहा था और बहुत से लोगों से मैंने इस बात को समझा भी। मैं यहाँ आने वाला था लेकिन भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था कि वेद प्रकाश जी से मुलाकात हो। उन्होंने पहले ही उनको अपने पास बुला लिया। लेकिन इस पूरे मुद्दे को समझ के मुझे इतनी बात तो समझ में आई कि अगर 1857 की क्रांति में जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसने सबसे पहले वो मशाल बुलंद की, अगर ऐसे गांव को आजादी मिलने के 75-76 साल के बाद भी हम उनका सम्मान और इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर यह आजादी अधूरी है, तो फिर यह आजादी अभी पूरी नहीं है। तो फिर यह आजादी, इसका मतलब अभी इन अफसरों की गुलाम है जो इन सचिवालय के अंदर बैठे हैं और अपने आप को अंग्रेजों का वंशज समझते हैं, अपने आप को अंग्रेजों की आने वाली पीढ़ी समझते हैं कि वो आज भी हुक्म चला सकते हैं, गांव के लोगों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। जो मांग चल रही थी वो यथावत है, गांव के सम्मान की लड़ाई यथावत है। लेकिन इस बीच में
एक दूसरी लड़ाई, एक दूसरा संघर्ष अब शुरू हो गया है। और वो संघर्ष इस बात का है कि वेद प्रकाश जी की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। वो जिस बात के लिए, जिस मुद्दे के लिए सचिवालय के दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे, बार बार अफसरों से मिल रहे थे, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप अगर और कुछ मदद नहीं कर सकते तो हमारे गांव के रिकॉर्ड हमको निकाल के दे दीजिए, ताकि हमको आगे का रास्ता नजर आ जाए, गांव अपनी आगे की लड़ाई लड़ सके। ये उनका अधिकार है। अपनी जमीन का, अपनी मिल्कियत का, गांव का, पूर्वजों का पुराना रिकॉर्ड सरकार को रखना, सरकार में रखना उसकी जिम्मेदारी है सरकार की। और जब उसकी जरूरत हो तो देश का कोई भी नागरिक हासिल कर सके, ये उसका अधिकार है। और अपना अधिकार मांगते मांगते आज इस घड़ी तक आ गए कि लोगों को अपनी जान देनी पड़ रही है, लेकिन सरकारी अफसरों के कान पे जू नहीं रेंग रही। इतने बड़े नहीं है, इतने बड़े अफसर नहीं है डीसी साहब कि किसी व्यक्ति की जान से ज्यादा महत्व उनकी कुर्सी का। इतने बड़े अफसर नहीं है डीआरओ साहब कि किसी व्यक्ति की जान से ज्यादा महत्व उनकी कुर्सी का। इसलिए मेरे साथ भी जितने हमारी पार्टी के भी कार्यकर्ता आए हैं और जितने साथी यहाँ पे ये संघर्ष कर रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से पूरी जान लगा देंगे और आप भी अपनी तरफ से पूरी जान लगा दीजिए। अब एक ही लक्ष्य होना चाहिए सबसे पहले, बाकी सारी बात भूल जाओ। वो लड़ाई भी लड़ेंगे जो आप लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हो, लेकिन अभी एक लक्ष्य के ऊपर सारे लोग केंद्रित कर दीजिए अपना ध्यान कि ये तीनों अफसर जिनकी वजह से रिकॉर्ड नहीं मिला और जिनकी वजह से वेद प्रकाश जी को अपनी जान देनी पड़ी, वो तीनों अफसर सलाखों के पीछे होने चाहिए, जेल के अंदर होने चाहिए। ये एफआईआर दर्ज नहीं करना गैर कानूनी है। इसके लिए जो कानूनी रास्ता लेना होगा, मैं प्रधान जी से भी आग्रह करूंगा कि अगर हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। हमारा आम आदमी पार्टी का लीगल सेल, चाहे वो हाई कोर्ट में जाना हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना हो, हम हर लेवल तक आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर इसके लिए कोई कानूनी रास्ता भी लेना हो तो हमको जरूर उसके बारे में याद कीजिएगा। और सड़क के ऊपर संघर्ष करने की जहां तक बात है, हमारा एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता, और इसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है, इसमें कोई झंडे बैनर की बात नहीं है। ऐसा कोई भी सामाजिक मुद्दा हो, मैं हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि अपनी पार्टी की पहचान के साथ मत जाना वहां पे, इंसान बन के जाना वहां पे। और इंसान बन के इस मुद्दे के ऊपर संघर्ष करने में गांव के लोगों की मदद करें। एक एक कार्यकर्ता से मेरा आह्वान है, जहां भी सड़क पे संघर्ष करना हो, इस लड़ाई को लड़ना हो, कंधे से कंधा मिला के गांव के लोगों के साथ, रोहनाथ के सब लोगों के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। प्रधान जी जैसे जैसे कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मंगलवार को पंचायत है, पंचायत में जो भी निर्णय हो हमको वो स्वीकार्य है। हम उसमें पहले ही अपनी सहमति देते हैं। जो भी पंचायत निर्णय लेगी हम उसका पालन करेंगे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसमें आपका साथ देगा और इस लड़ाई को जहां तक भी आप लेके जाएंगे, आप जब भी पीछे मुड़ के देखेंगे, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हम सब लोग आपके साथ आपको खड़े हुए नजर आएंगे। मैं ये विश्वास दिलाते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन, पूरा भरोसा आपके इस धरने को देता हूं, आपकी इस मांग को देता हूं। और समय अगर आया तो ये जो आपकी मांग सालों साल से गांव जिस सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है, अगर कभी कलम सही हाथों में आई तो आपके बीच में ये वादा भी करके जा रहा हूं कि रोहनाथ के मान सम्मान के लिए आम आदमी पार्टी की कलम चलेगी। जिस दिन भी ताकत हमारे हाथ में हुई, ये आपके बीच में आज वादा करके जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब की बात पे हमें पूर्णतः भरोसा है और जितने भी मुद्दे उठाए हैं सबको न्याय दिलाने का कार्य किया है। आगे भी वो हमारे इसी संघर्ष में हमारे साथ रहेंगे। 19 तारीख को हमने एक महापंचायत रखी है मंगलवार के दिन। उस दिन भी भाई साहब का बहुत बड़ा सहयोग हमें चाहिएगा। हमारे बीच एक बार रवि आजाद जी किसान नेता आ रहे हैं, वो अपनी कुछ बातें रखेंगे। थोड़ी जगह बनाओ भाई, थोड़ी रवि जगह आजाद बनाओ। आप लोगों से एक बार अनुरोध है, थोड़ा सा भाई सब पीछे आ जाओ, थोड़ा सा जगह बना लो। इधर आ जाओ, ठीक है, बाकी इधर बैठ जाओ। आगे रवि, आगे। हाँ आ जाओ।
मेरे साथ बोलेंगे सभी। शहीद वेद प्रकाश अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद वेद प्रकाश अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद संतलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय जवान जय किसान। एक तो वो सब्रवाल जी वो पंजाब निकाल के देना एक बार। आज की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें और सभी मीडिया के साथियों, आज छठा दिन है। लगातार हर रोज अलग अलग संगठन, अलग अलग विपक्षी दल आकर के इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए अपना साथ और समर्थन देते हैं। और मुद्दा हम सबको पता है कि गांव का हक, रोहनात गांव का हक गांव को मिले, शहीद वेद प्रकाश जी के परिवार को न्याय मिले। और बहुत लंबी लड़ाई है। जिस गांव का आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान रहा, जिस गांव के लिए सरकारों को सबसे ज्यादा काम करना था, देश आजाद हो गया लेकिन रोहनात गांव आज भी गुलाम है। अगस्त 2022 में आंदोलन चला, उससे पहले कई महीने तक रोहनात में धरना चला। वहां पे संतलाल जी की शहादत हुई और मुद्दा उस समय भी यही था कि 57 प्लाट जो संयुक्त पंजाब जब था, कैरो सरकार में गांव को दिए गए थे, उनके ऊपर जो है मालिकाना हक दिया जाए, गांव को शहीद का दर्जा दिया जाए और तमाम जो कागजात, कुर्सीनामा, जो वंशावली की और बातें थी, तो वो सारे गांव को मिले और इसको एक ऐतिहासिक गांव के तौर पे इसको विकसित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरणा ले सके कि कैसे हमारी बुजुर्गों की शहादत से हमें आजादी मिली। हमारे बीच में भाई अनुराग ढांडा जी आ रहे हैं, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद दूंगा। उनके साथ तमाम उनके संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता आ रहे हैं और बहुत अच्छी बात उन्होंने यहां हमारे बीच में रखी भी है कि ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, ये मुद्दा सोशल है और इसमें हम सोशल रूप से शामिल होकर के अपना योगदान देंगे। तो साथियों, मैं इनके भी संज्ञान में इस बात को डालना चाहूंगा कि अगस्त 2022 में जब समझौता प्रशासन के साथ हुआ संतलाल जी की शहादत के बाद, उसमें ये समझौता हुआ था कि संतलाल जी के लड़के को कौशल रोजगार निगम से नौकरी मिलेगी। लेकिन 1 साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। 12 लाख रुपए कंपनसेशन का समझौता हुआ, जिसमें से केवल 6 लाख रुपए मिले। 6 लाख रुपए आज तक नहीं मिले। उसके बाद मई 2023 लगातार चल रहा और वो 13-14 दिन तक, क्योंकि 22 साल से गांव लड़ रहे थे, केवल इसी काम में वो 24 घंटे 365 दिन लगे रहते थे। उसके बाद वेद प्रकाश जी ने अपनी जान दे दी, वो सुसाइड नोट छोड़ के। लेकिन एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते। कानून मेरे लिए भी वैसा ही है, अनुराग भाई के लिए भी वैसा ही है, आप सब के लिए भी वैसा ही है और डीसी के लिए, डीआरओ के लिए और कानून गो के लिए भी ऐसा ही है। लेकिन एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहां रिश्वत मांगी गई कागजों के नाम से, अपमान किया गया गांव का, चक्कर कटवाए गए, चप्पलें तोड़ दी वेद प्रकाश जी ने। और यहाँ पे भूप सिंह जी बैठे होंगे, जो उनके साथी है, यहाँ पे भूप सिंह जी बैठे हैं। इन्होंने चक्कर काटने में
अपनी दरखास्त रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगस्त 2022 में 26 अगस्त को समझौता हुआ था, हम शामिल थे उसमें कि हर महीने मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री आए थे 23 मार्च 2018 में। मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनवाई, बड़े बड़े अखबारों में ऐड निकलवाए। गांव अब आजाद हो गया है, तिरंगा हमने यहाँ फहरा दिया है, गांव को ये मिलेगा वो मिलेगा। बताओ आज तक कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। ना संतलाल जी के परिवार को न्याय मिला और 6 दिन यहां हो गए। यहां जो मुद्दा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि एफआईआर डीसी, डीआरओ और कानून गो के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। यहां बातचीत की गई कमेटी से तो कंडीशन लगा दी गई कि अगर एफआईआर करवाओगे तो बातचीत नहीं होगी, मांगे नहीं मानेंगे। हमने कहा ये सर्वसम्मति का फैसला है, पहले मुकदमा दर्ज होना चाहिए और अनकंडीशनल वार्ता होनी चाहिए और डीसी जो दोषी है उससे या उसके लगाए हुए अधिकारियों से हम बातचीत नहीं करेंगे, सरकार दूसरे अधिकारियों को नियुक्त करे। एक फैसला मजबूरी में 19 तारीख को यहां पे महापंचायत का भी लिया कि आगे के आंदोलन की रणनीति तैयार हो। ये सारा मांग वही है, 57 प्लाटों पे गांव को हक मिलना चाहिए और नौकरी और कंपनसेशन का मामला, शहीद संतलाल के परिवार को कंपनसेशन और नौकरी का मामला सबसे पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। साथियों, हमारे बीच में भाई अनुराग जी आ रहे हैं, मैं उनको एक निवेदन विशेष तौर पे करना चाहूंगा। इससे एक हिंदी में है, वो एक बार आप दिखा दो जिसपे लिख रखा है बिल्कुल स्टार्टिंग में, सब्रवाल जी 2 नंबर पेज होगा बिल्कुल। हाँ, ये दे दो एक बार मुझे आप, ये समीक्षा में है। भाई अनुराग जी हमारे बीच में है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जब संयुक्त पंजाब था उसी समय जो कैरो सरकार थी, प्रताप सिंह कैरो जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस गांव को 1957 में शहीद गांव माना और आदर्श गांव की योजना बनाई और 1966 में 57 प्लाट देने की घोषणा जारी किया। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने एक लेटर जारी किया है, गांव की पूरी एक पुस्तक है जिसमें वो लेटर और वो सारी चीज हैं। उसके बाद हरियाणा सरकार ने 1970 में ये कितना मुआवजा बनाया था शहीद परिवारों के लिए? 64,32,000 रुपए। और शहीद कमेटी 1988 में भाईचारा व निजी बुरा और जाटू खाप की पंचायती गठित की थी और वो सारे लेटर इसमें हैं। वो पंजाब सरकार वाला भी आप दिखा दीजिए। तो मैं भाई अनुराग जी से निवेदन करूंगा कि ये संयुक्त पंजाब के दौरान इस गांव को शहीद का दर्जा दिया गया था, प्लाट दिए गए थे। ये इसकी कॉपी भी हम आपको दे देंगे, ये लेटर है। तो पंजाब में आपकी पार्टी की सरकार है और ये गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है। पंजाब सरकार ने उस समय जो फैसला लिया था उसके ऊपर सरकार, वहां की पंजाब की जो सरकार है, भगवत मान जी की सरकार है, वो इस गांव के लिए सरकार की तरफ से जो उस समय घोषणा हुई थी, दोबारा से उस स्थिति को सरकार की तरफ से पत्र जारी करके स्पष्ट किया जाए और हरियाणा सरकार को बिल्कुल क्लियर जो है, क्योंकि ये संयुक्त पंजाब के दौरान की घोषणा है, तो हरियाणा सरकार को पंजाब सरकार की तरफ से एक पत्र गांव रोहनात के लिए लिखा जाएगा, क्योंकि पंजाब सरकार की घोषणा है। तो मुझे लगता है रोहनात गांव की जो लड़ाई है वो कई कदम मजबूत होगी। ये मेरी भाई अनुराग ढांडा जी से निवेदन और अपील है कि वो पंजाब सरकार से एक चिट्ठी यहां हरियाणा सरकार को जारी करवाएं, जिसमें सारा रिकॉर्ड पंजाब सरकार के पास भी है। कुछ रिकॉर्ड का मुद्दा भी है अनुराग भाई, कुछ रिकॉर्ड पंजाब में भी हो सकता है, संयुक्त पंजाब उस समय था, तो वो रिकॉर्ड की जो कॉपी है
वो भी गांव की कमेटी को मिलेगी, तो उससे भी निश्चित तौर पे हम लीगली, जैसे आपने जिक्र किया, लीगली और एक डॉक्यूमेंट के रूप में भी अपनी लड़ाई को मजबूत कर पाएंगे। और बहुत गरीब ये परिवार है, इन्होंने लगातार लड़ाई गांव के लिए लड़ी है। और मेरी फिर भाई अनुराग जी से ये अपील और प्रार्थना है कि वो इस लड़ाई में हमारा ये योगदान करेंगे, तो उससे भी निश्चित तौर से ये आंदोलन मजबूत होगा और गांव को न्याय मिलेगा और शहीद वेद प्रकाश और संतलाल जी को भी न्याय मिलेगा। यही अपील और प्रार्थना करने के लिए मैं आपके बीच में आया था। आपका बहुत बहुत सबको धन्यवाद। मैं जैसा अभी भाई ने जिक्र भी किया और पूरा वो चिट्ठी भी दिखाई कि जो ज्वाइंट पंजाब था उस टाइम पे चिट्ठी जारी हुई थी, तो मेरा एक निवेदन है आप सब लोगों से कि आपस में सलाह मशवरा करके अगर एक रिप्रेजेंटेशन, एक निवेदन पंजाब मुख्यमंत्री के नाम से आप बना दें पूरा घटनाक्रम करते हुए, और साथ में अगर उसके अटैच कर देंगे ये चीफ सेक्रेटरी वाला लेटर, तो 100% हम लोग आपकी मदद करेंगे। मेरी अभी बात भी नहीं हुई है मान साहब से, लेकिन मैं विश्वास मुझे इतना ज्यादा है अपने लोगों पे कि अगर इंसानियत के नाते मदद करने की बात आएगी तो मान साहब ऐसी चीजों में बहुत आगे रहते हैं। तो आप वो रिप्रेजेंटेशन बना के दीजिए, ताली थोड़ी रहने दो, ताली आप वो रिप्रेजेंटेशन बना के दीजिए। निश्चित तौर पे जिस भी तरीके से कानूनी या एडमिनिस्ट्रेटिव मदद जो भी पंजाब से हो सकेगी वो जरूर है। बस ये हमारी ये क्या था भाई, इससे ये ज्वाइंट हो सकता है, उस वक्त जो आदेश जारी हुए वो बाइंडिंग है, आज की गवर्नमेंट